हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू आवर कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। आज का हमारा 5वां दिन है। तो आज आपके लिए टास्क क्या है? आज मतलब शायद ये आपका कल का दिन होगा 5वां। तो आपके लिए टास्क क्या है? कौन सा दिन है कल का? तो चलो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक जवाब देना होगा कि आपके पास, जरा सोचिए, आपके पास कौन कौन सी वैल्यूएबल चीजें हैं। आपके पास द मोस्ट वैल्यूएबल चीज कौन सी है? शायद किसी के पास डायमंड रिंग्स होगी, कोई कहेगा मेरा घर 2 करोड़ का है, वाओ। कोई कहेगा माई कार इज मोस्ट वैल्यूएबल, कोई कहेगा गहने, विशेषता स्त्रियां कहेगी कि हमारे पास डायमंड्स की ज्वेलरी है, डायमंड्स के काफ़ी सारे गहने हैं, सोने के गहने हैं। इसके ऊपर एक आदमी ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया था जब उसके वाइफ ने बताया कि मेरे पास ये डायमंड्स की ज्वेलरी वगैरह सब, उसने गहने वगैरह बताए। तो मैंने उससे पूछा अब आपके पास क्या है? तो बोला ये क्या, सब गहनों से सजी हुई बीवी तो है। तो जोक सपाट। तो आपको सोच के मुझे बताना है कि आपके पास की सबसे वैल्यूएबल चीज कौन सी है। सोचिए। ओके। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कही होगी, लेकिन क्या आप में से किसी ने यह कहा है कि द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग आई हैव इज माई बॉडी? मेरा शरीर, हमारा शरीर हमारी सबसे वैल्यूएबल और सबसे कॉस्टली एसेट है। जब आप कहते हो कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कार, मे बी यू आर हैविंग 50 लाख की कार है आपके पास, ऑडी कार है, ठीक है, फाइन। अब आपको ऑडी से भी ज़्यादा बड़ी फेरारी है मेरे पास जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कंडीशन एक ही है, आपको मुझे आपका एक हाथ या पैर काट के देना होगा। क्या आप मान लेंगे? नो। दुनिया की कोई भी चीज़ आपके शरीर से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, या सबका, आप मैं सबका, हम सबका प्रॉब्लम यह है कि यही एक चीज है जो सबसे वैल्यूएबल है और जिसे हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल का आपका दिन मतलब डे 5 हमारा होगा, दैट इज आवर बॉडी केयर। बॉडी केयर डे, कल का दिन होगा हमारा बॉडी केयर डे। तो क्या करेंगे हम कल? बॉडी केयर, हमारे शरीर पर हमें ध्यान देना है, हमारी आदतों पर हमें ध्यान देना है। कैसे? बहुत हंसी मजाक से भी हम ये सब कर सकते हैं। मैं सभी के लिए, मतलब आप, मैं, सभी, एक चीज ऐसे बता सकता हूं जो हम सब में कॉमन है। जब हमारे दांत में दर्द होता है, या फिर कभी आप रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाते हो चेकिंग करने के लिए? मैं तो नहीं जाता, जाना तो चाहिए लेकिन नहीं जाता, और बहुत सारे लोग नहीं जाते। और कब जाते हैं? जब वो एक्सट्रीमली पेनफुल हो जाएगा कि अब हमसे सहा नहीं जा रहा। हम कहते हैं कि भैया अगर मेरा कोई दुश्मन हो तो उसके सारे के सारे दांत दर्द करने लगे, तब तो वो मर गया। ऐसी कंडीशन जब आती है तब हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास। अदरवाइज हम उसे टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट, आगे 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 करते रहते हैं। और नतीजा आपको सबको पता है। मेरे खुद के 2-3 दांत निकाले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वक्त पे नहीं गया, अपने खुद पे, शरीर पर ध्यान नहीं दिया। यही चीज है इस सब के बारे में। तो हमें हमारे बॉडी पे ध्यान देना है 5वें दिन। मतलब क्या कर सकते हैं हम? अगर आप 10 मिनट में स्नान करते हो, आजकल स्नान करने के लिए भी बहुत, हम फटाफट उठते हैं, बाबा लेट उठ गए, फटाफट तैयार होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जल्दी 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 में कैसे कैसे करके हम लोग बात लेते हैं और फटाफट फटाफट निकलते हैं। हम ध्यान भी नहीं देते हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर। अगर आप छोटे बच्चे अगर देखोगे, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे देखोगे, बहुत बार मैंने मेरे बच्चों के साथ देखा है कि अगर उनको बकेट भर के दो गर्म पानी से वगैरह, जब वो बाहर आते हैं तो बकेट वैसे की वैसी रहती है। मतलब हार्डली 1 या 2 मग उसमें से खाली होता है।
बाकी सब वैसे ही। कई बच्चे सिर्फ पानी उठाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, बाहर चले आते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली किड्स, हम सभी बहुत जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं, और नहाते वक्त भी हम अपने आज की मीटिंग्स क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्या है, इसके बिल्स देने हैं, उसके बिल देने हैं, उसका पेमेंट आना है, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस जंक्स हम सोचते रहते हैं, इजंट इट? हाँ, नियमों को अपवाद तो होता है। शायद कोई बोलेगा नहीं, मैं तो बहुत सुकून से आराम से नहाता हूँ, पॉसिबल है, लेकिन आम आदमी तो ऐसे ही करता है। तो आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद हर वक्त अपने बॉडी पर ध्यान देना है। सुबह आप जब उठ के बैठोगे, बेड पर बैठोगे, तब आपके पूरे बॉडी के अंगों को आप ठीक तरह से देखिए। जस्ट पैम्पर देम, सहलाइए उसे। आप देखिए आपके नाखून बड़े हैं क्या, आपके नाखून बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, उसे काटना पड़ेगा। पूरा देखिए आप, आपकी बॉडी देखिए, आपके पैर देखिए, पैर बहुत ज़्यादा मैले हो गए हैं। अगर हम फ्लोटर्स वगैरह पहन के जाते हैं धूप में, तो जितना फ्लोटर्स कवर रहता है वो भाग गोरा होता है, बाकी का भाग थोड़ा टैन हो जाता है। क्या ऐसे हुआ है? क्या हुआ है आपके बॉडी के साथ, वो आप देखेंगे। कहीं दर्द तो नहीं है, किसी जगह पे दर्द तो नहीं है, कहीं दाग भी तो नहीं लग गया है, या फिर इन्फेक्शन हो गया कहीं पर, कोई फोड़ा आ गया है, ये सब आप देखिए। आपके बाल देखिए, क्या आपके बाल बहुत बड़े हुए हैं? अरे यार, मेरे बाल स्टाइलिश नहीं है, बहुत दिनों से मैं जाना चाहता था किसी सैलून में और स्टाइलिंग करवाना चाहता था, वो नहीं किया मैंने। आपके नाखून देखिए, मैनिक्योर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरतें ही मैनिक्योर करती है, नॉट नेसेसरी। ये तो सफाई की बात है। दिस इज द क्लीनलीनेस, एंड आफ्टर ऑल द क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। तो आपको आपके बॉडी को पैम्पर करना है, आपके बॉडी को सहलाना है। अगर आप नहाने जा रहे हो तो बड़े शान से नहाइए, बॉडी के हर पार्ट को साबुन लगा के घिस घिस के मस्त नहाइए, एकदम एकदम फ्रेश होके आइए। और कुछ मत सोचिए, उस समय आप कुछ मत सोचिए। बहुत दिनों से आपका मन कर रहा था यार मसाज कर लेना चाहिए, तो जाइए मसाज करवा लीजिए, डू दैट। आपको पार्लर में जाना है तो जाइए पार्लर में कीजिए। प्रोलॉन्ग मत कीजिए, किसी भी चीज को प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए, आगे 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 मत धकेलिए उसको। तो आज का दिन जो बॉडी केयर डे है, उस समय हमें यही सब करना है। खास करके हमारे खुद के शरीर पर, बॉडी पर हमें ध्यान देना है। अब सिर्फ बॉडी पर ही ध्यान नहीं देना, हमें बॉडी से जुड़ी हुई हर चीज पर ध्यान देना है। उसका मतलब हमारा खाना पीना कैसा है। कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो रात का खाना खा के निकलते हैं टहलने के लिए, या फिर कार से ड्राइव के लिए निकलते हैं, फिर जहाँ रुके वहाँ पे पिज़्ज़ा खा लिया, जूस पी लिया, ये वो, मतलब आपको भूख हो या ना हो ये सब आप करते हो। मतलब हम हमारे शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं खाते। आप देखिए कि बहुत बार ऐसा होता है, अरे 4 बज गए, चलो चाय का समय हो गया। इसका मतलब आपके बॉडी को उसकी ज़रूरत है या नहीं ये आप नहीं सोचते। रात के 9 बज गए, चलो खाने का टाइम हो गया, तो आप ये सोचते हो कि क्या आपको भूख लगी है या नहीं लगी है। अगर भूख नहीं लगी है तो आप क्यों खा रहे हो। हमारी बॉडी एक परिपूर्ण संस्था है। इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम एवर मेड, जो मनुष्य इंसान कभी आर्टिफिशियली बना ही नहीं सकता। ऐसी एक मशीन है जो खुद का ख्याल रख सकती है, रिजुवेनेट करती है खुद को, और ये सब चीज़ें आपसे वो करवाती है। आपका ब्रेन आपसे ये सब चीज़ें करवाता है। तो आपको आपके खाने पर भी ध्यान देना है, आपके ब्रश करने के स्टाइल पर भी ध्यान देना है। क्या आप बराबर ब्रश कर रहे हो? क्या आप शेविंग बराबर कर रहे हो? क्या आपके शरीर की जो मांग है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऑफिस में ऐसा होता है कि कई लोग आजकल जो एसी ऑफिस में बैठते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी पाई गई है। क्यों? क्योंकि वाटर इंटेक्ट ही नहीं होता, पानी बहुत कम पिया जाता है। ठंडा, अगर टेम्परेचर अगर कम हो
तो आपको प्यास नहीं लगती ज़्यादा। जब हम कभी हिमालय में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तब हमें सबसे पहली वार्निंग दी जाती है कि आपको इस हवा में प्यास नहीं लगेगी ज़्यादा, लेकिन फिर भी 2 लीटर पानी आपको हर दिन कंपलसरी पीना है, मिनिमम 2 लीटर्स। तो आप अगर आपका ऑफिस अगर पूरा एसी है तो सोचिए ज़रा आप दिन में कितनी बार पानी पीते हो, कितने ग्लास पानी पीते हो। अगर आपका पानी का इंटेक नहीं है, पानी अगर आप नहीं पीते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन तो होने वाला ही है, नो अदर वे टू इट। तो वो भी आपको ध्यान देना है, क्या मैं मेरे बॉडी के लिए ठीक तरह से पानी पी रहा हूँ, क्या मैं जंक फूड तो नहीं खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली तो नहीं खा रहा हूँ। आजकल लोगों का ऐसा मानना है कि जो चीज़ें इम्पोर्टेड है, फॉरेन की जो चीज़ें है वो सब हाइजीनिक और हेल्दी होती है। बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल में खाना पकाते हैं आजकल, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ऑलिव हमारे प्रदेश में नहीं होता। और ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है कि इट कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर कोई चीज़ आपके सराउंडिंग में नहीं है, अब आप कहेंगे हम तो कंक्रीट जंगल में रहते हैं, लेकिन आपके प्रदेश में अगर वो चीज़ नहीं उगती, नहीं होती, तो वो खाना आपके लिए एक लग्जरी है, वो आपकी नेसेसिटी नहीं है। क्योंकि प्रकृति के अनुसार जिस प्रदेश में जो चीज़ उगाई जाती है, जो चीज़ नेचुरली आती है, वही चीज़ उस एरिया में रहने वाले प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य सबके लिए सेहतमंद होते हैं। और बाकी की चीज़ें आप जिसे लग्जरियस और अनवांटेड कह सकते हैं, और फिर उसके ऊपर मैन मेड अनवांटेड थिंग्स, जंक फूड तो है ही। तो सोचिए, क्या आप जंक फूड की भरमार कर रहे हो अपने शरीर पर? अब देखिए अपने बॉडी को, क्या आपकी बॉडी थोड़ी मोटी हो गई है या बहुत पतली है? क्या आपकी स्किन बहुत डल लग रही है? इन सब चीज़ों का ध्यान आज के पूरे दिन में हम रखेंगे, और हर वक्त हर काम करते हुए हम ये सोचेंगे कि वेदर इट इज़ गुड फॉर माई बॉडी और नॉट। अगर शाम को फ्रेंड्स के साथ मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, वहाँ पे शराब पी रहा हूँ, तो सोचिए कि क्या ये आपके बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं। अब ये कहने के बाद तो आधे लोग इस कोर्स से बैक ऑफ हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको पॉइजन की डेफिनेशन पता है? एनीथिंग इन एक्सेस इज अ पॉइजन। अगर आप वाइन पी रहे हो, आप शराब पी रहे हो, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हाँ, वो पॉइजन है। मैं आपको आपकी आदतें बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उन आदतों पर ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ। और मैं आप खुद को, आपके खुद के मस्तिष्क को, माइंड को, इनर माइंड को ये कहने के लिए कह रहा हूं कि दिस इज नॉट गुड फॉर माई बॉडी। आज तक आपने कभी रजिस्टर नहीं किया होगा, इस चीज को आपने मान नहीं लिया होगा कि ये मेरे लिए बुरा है। तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि आपको ये कबूल करना है अपने आप से कि यस, दिस इज बैड फॉर मी, वेदर आई एम डूइंग इट और नॉट इज इमटेरियल। ना तो मैं आपको छोड़ने के लिए कुछ कह रहा हूं, ना तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कह रहा हूं। मैं सिर्फ वही कह रहा हूं कि जो आप कर रहे हो सिर्फ वो सही है या गलत आपके बॉडी के हिसाब से, आपके शरीर के लिए वो सही है या गलत, वो देखिए। अब देखिए कि आजकल मैंने देखा है, इवन द कॉलेज जाने वाली लड़कियां, मैंने तो स्कूल में भी देखा है, मेकअप करके आती है, पूरा आई लाइनर्स वगैरह वो सब लगा के आती है। अगर आपके बॉडी पर मेकअप की आपको आदत है तो आप सोचिए, क्या ये आपकी नेचुरल ब्यूटी है? क्या ये आपके शरीर के लिए योग्य है? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे कंटिन्यूस लाइट्स, मेकअप, इसका स्किन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। स्किन आपकी डेड के समान हो जाती है। तो जो महिला ये देख रही है, उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए, सुबह ऑफिस निकलते समय, कॉलेज निकलते समय, जब आप मेकअप करने के लिए आईने के सामने जाओगे, तब पूछिए, इज इट नेसेसरी और इज इट गुड फॉर माई बॉडी? मेरे शरीर के लिए क्या ये अच्छा है या नहीं है? या मुझे नेचुरल ब्यूटी की तरफ, नेचुरल वेज की तरफ जाना चाहिए?
और अगर आपका मन कहता है हाँ नेचुरल वेज की तरफ जाना चाहिए, तो उस दिन, कल के दिन मेकअप मत कीजिए, डोंट यूज मेकअप, ऐसे ही जाइए। और अगर आपको लगता है कि मेकअप, बिना मेकअप के आप अच्छी नहीं लगेगी, तो लोग आपके साथ ठीक से बात नहीं करेंगे या ऐसा, तो अच्छी बात है, आपको लोगों की पहचान तो हो जाएगी कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या वो आपसे बात कर रहे हैं या आपके ब्यूटी से या आपके मेकअप से बात कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए ये विशेष चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है कपड़ों के बारे में। जब आप कपड़े पहनते हो तब सोचिए कि क्या ये कपड़े मेरे इस सिचुएशन, इस प्रदेश और इस एटमॉस्फेयर के लिए योग्य है या नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा है मुंबई शहर जैसे ह्यूमिड शहर में, जहां पसीना पसीना हो जाता है आदमी, वहां पर भी सूट पहन के घूमते हैं, पूरा पसीना यहाँ वहां से निकल रहा है, लेकिन वो घूमते हैं वैसे। मैंने देखा है कि अक्टूबर हीट में या मई में शादी का अगर फंक्शन हो या ऐसा कुछ हो, पूरा दिन वहाँ पे सिल्क की साड़ीज होती है, सिल्क के ड्रेसेस होते हैं, जहाँ पर और लोग हाफते रहते हैं कितना गर्म हो रहा है, ये नहीं, कभी एक बार मैं घर जाता हूँ और ये सब निकलता हूँ, ऐसा हो गया है। वही तो आपकी बॉडी आपको चीख चीख के कह रही है कि आई डोंट वांट दिस, गिव मी समथिंग हाइजीनिक, समथिंग बेटर फॉर मी। लेकिन हम हमारी बॉडी पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारी बॉडी जो अंदर से हमें बोल रही है उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो आज का दिन वही है, हमें हमारी बॉडी पर ध्यान देना है। टास्क बताने से पहले एक चीज मैं कहना भूल गया, दैट इज द एक्सरसाइज। अगर आप महीनों से और सालों से अगर आप सोच रहे, जैसे कि मैं सोचता हूं अगले सोमवार से, कल से, परसों से, 1 तारीख से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, अगर आप भी कहीं ऐसा ही सोच रहे हो तो कल का बॉडी डे आपके लिए बहुत ही अच्छा शगुन है, मुहूर्त है। कम से कम 1 दिन तो एक्सरसाइज कीजिए, 1 दिन के लिए तो एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप जिम में जाना चाहते हो तो जाइए, ज़रूर जाइए। और अब आपका टास्क, ये बॉडी केयर डे खत्म होने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जब आप सोने जाओगे तब फिर से अपनी बॉडी की तारीफ करनी है। आपके हैंड्स, आपके फिंगर्स, आपका सर, गाल, आँख, नाक, कान, होठ, इन सब से हमें हाथ घुमाकर थैंक यू कहना है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हालांकि हमने उन्हें हमेशा निग्लेक्ट ही किया है। तो यही है आपका टास्क। सो फॉर टुमारो, हैप्पी बॉडी केयर डे। थैंक यू वेरी मच।